हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं आज आपके साथ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेरे टॉपिक का नाम होगा। पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। ये क्लास बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर फोकस किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं इस क्लास में ये जो क्लास होगा, पीटी प्लस मेंस, ये कंबाइंड क्लास होगा। पीटी में क्या पढ़ते हैं, कौन से टॉपिक्स होते हैं, एक्चुअली उसी को विस्तार में जब पढ़ा जाता है तो मेंस की तैयारी होती है, तो अलग से चीजें करी जाती हैं। और ये इस बार का आपने यूपीएससी का पेपर देखा हो तो आपको दो चीजें समझ में आएगी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी बहुत ही अच्छी होना चाहिए, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो चाहे आपका यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, ये पहली बात तो ये है कि ये यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटी की अगर हम बात करें तो आज जो ये क्लास होगा, मैं यहां पर आपको कोई एक साथ यानी कि कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूं। आप जिस प्रकार किसी लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो आपको उस भाषा का अक्षर ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हमें कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसके बेसिक पिलर्स पर हमें जरूर जानना चाहिए, ताकि आपके पॉलिटी को समझने में मदद मिल सके। चाहे आप इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, उसका होना चाहिए। तो आज सबसे पहले हम यहां पर ये एक प्रकार से कहेंगे कि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हैं आप इसको, यानी कि हम बेसिक चीजों पर बात करने वाले हैं पॉलिटी का। दैट मीन्स अगर ये आपका पिलर क्लियर हो जाए, पॉलिटी की ये चीजें, तो आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज जिन टॉपिक्स पर बात करूंगा, अभी मैं यहां पर सिलेबस पर बात नहीं करने वाला हूं। किस प्रकार से हमें पढ़ना है इस पर हम बात करेंगे। कौन सी बेसिक चीजें हैं जिनको हमें जानना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड से ही समझ में आ रहा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात नाम हो जाएगा भारतीय राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए राज व्यवस्था क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है आपको समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि संविधान क्या है। तो ये सारी वो बेसिक बातें हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो मैं कुछ टॉपिक्स लिख देता हूं जिनको हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, और फिर एक एक करके उस पर हम बात कर लेंगे। जैसे मैं इन बेसिक पॉइंट्स पर बात करूंगा। जैसे ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, मूलभूत अवधारणाएं पॉलिटी के संदर्भ। तो यहां पर हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज पॉलिटिक्स या फिर व्हाट इज पॉलिटी। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पॉलिटी, यानी कि राज व्यवस्था। पॉलिटी क्या है।
व्हाट इज पॉलिटी, अर्थात राज व्यवस्था क्या है, पर हम बात करेंगे यह है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था क्या है, क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा जो हम बात करने वाले हैं, यहां पर हम बात करेंगे संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान क्या है, संविधान क्या है, पर बात करेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे राजनीति क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या है। तीसरी अगर हम बात करें, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, अर्थात राजनीति क्या है, क्या, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम राजनीति पर बात करेंगे, क्या आखिर अंदर क्या होता है। तो चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे व्हाट इज, यहां पर देखिएगा पॉलिटी, यहां पर हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स। व्हाट इज पॉलिटिक्स, अर्थात राजनीति क्या है, राजनीति क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक चीजें होंगी जिन पर बात करेंगे। अभी और भी इसमें चीजें हैं, जैसे इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आज हम जो बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज स्टेट का कॉन्सेप्ट। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेट, यानी कि राज्य क्या है, राज्य क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसी प्रकार आप अगला देखिएगा 6ठे नंबर पर व्हाट इज एनार्किज्म, एनार्किज्म, यानी कि आपने सुना होगा अराजकतावाद। तो अराजकतावाद क्या है, अराजकतावाद क्या है, अराजकतावाद क्या है। इसी प्रकार अगला कॉन्सेप्ट जो कि इसी से जुड़ता है, व्यक्तिवाद क्या है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, यानी कि व्यक्तिवाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी हम और आगे भी करेंगे, आगे देखते हैं। व्यक्तिवाद के बाद आपने देखा होगा कि सिस्टम में समाजवाद, पूंजीवाद, ये व्यवस्थाएं क्या है। अगला हम 8 नंबर पर देख लेंगे समाजवाद, यानी कि व्हाट इज सोशियोलिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, यानी कि समाजवाद और पूंजीवाद क्या है, ये कौन सी व्यवस्थाएं हैं। इसी प्रकार हम एक देखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, जो कि बात करता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसी प्रकार कुछ व्यवस्थाएं जो कि पहले सिस्टम में चलती थी, जैसे कि राजतंत्र क्या होता, व्हाट इज मोनार्की, व्हाट इज मोनार्की, या इसी को कई बार मोनार्की आप यानी कि राजतंत्र, राजतंत्रिक आत्मक व्यवस्था क्या होती थी, इस पर हम बात करेंगे। इसी प्रकार व्हाट इज थियोक्रेसी, धर्मतंत्र, धर्म थियोक्रेसी, धर्मतंत्र, धर्मतंत्र क्या है, जो पहले चलता था, धार्मिक पुस्तकों धर्म बहुत ही महत्व रखता था, इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी अर्थात कुलीन तंत्र, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज ओलिगेसी, यानी कि अल्पतंत्र क्या है, अल्पतंत्र क्या है। और 14 नंबर पर हम बात करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी कि हम जो पुराना सिस्टम चलता था राजतंत्र से लेकर आज तक, इस पर आएंगे, यानी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, संविधान क्या है, इस पर हम जब बात कर रहे थे तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है और जिससे लगातार अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो 15वां जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधानवाद क्या है, संविधानवाद, संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो क्लास होगा ये एनसीईआरटी प्लस एडवांस दोनों चीजें रहेंगी, यानी कि क्योंकि एनसीईआरटी का महत्व आप इस बार के पेपर को देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो हम एक एक करके देख लेते हैं इन सारे टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राजव्यवस्था और संविधान, यानी कि राजव्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो यानी कि पॉलिटिका ए, दैट मीन्स पी, पी मतलब पॉलिटी, और पॉलिटी से ही हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि राजव्यवस्था क्या है, इस पर हम बात करेंगे। राजव्यवस्था क्या है, इससे पहले हमें कुछ चीजों को और जान लेना चाहिए, ये हमारी बातें क्लियर होना चाहिए। जैसे माय डियर फ्रेंड, यहां पर देखिएगा मैं बात कर रहा हूं, कुछ 3 वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स पर आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स हैं क्या, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स में क्या अंतर है। ध्यान से सुनिए, पहला एक वर्ड है स्टेट, स्टेट अर्थात इसको कहा राज्य, राज्य। एक वर्ड है नेशन, नेशन अर्थात राष्ट्र, राष्ट्र। और एक वर्ड है कंट्री अर्थात देश। मेरे प्यारे दोस्त,
आपने देखा होगा भारत के लिए बोला जाता है भारत एक राष्ट्र है, भारत एक देश है, और राज्य भी बोल दिया जाता है। तो आखिर ये तीनों वर्ड्स, मैं कह रहा हूं कि ये तीनों वर्ड्स भारत के लिए बोले जाते हैं, ये तीनों वर्ड्स इंडिया के लिए बोले जाते हैं। इंडिया यानी कि भारत एक स्टेट है, इंडिया इज ए स्टेट, इंडिया इज ए नेशन, इंडिया इज ए कंट्री। अब मैं कहूं कि आपसे पूछा जाए कि क्या ये वर्ड मैं ठीक कह रहा हूं, मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूं क्या, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ठीक हूं। इंडिया एक स्टेट भी है, इंडिया एक नेशन भी है, और माय डियर फ्रेंड इंडिया एक कंट्री भी है। बट आखिर इसमें अंतर क्या है? अंतर, अगर हम अंतर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्त, जो स्टेट वर्ड स्टेट या फिर द कॉन्सेप्ट, ये जो स्टेट है ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स जब हम राजनीतिक विज्ञान या फिर पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, वहां पर भारत के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए राज्य शब्द का यूज किया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर यूपी को भी तो राज्य कहा जाता है, पंजाब को भी तो राज्य किया जाता है। वो एक प्रशासनिक इकाई है, उसको हमने प्रशासनिक दृष्टि से प्रोविंस में बांटा है भारत को। वो एक स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है स्टेट, इस बात को हम आगे समझेंगे। बस अभी हमें ये अंतर समझ में आना चाहिए कि जब आप पॉल साइंस, आईआर या फिर मैं कहूं कि पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, तो उस टाइम पर हम वर्ड का यूज करेंगे राज्य, भारत के लिए वहां पर राज्य का यूज करेंगे, राज्य। दैट मीन्स स्टेट इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक राजनीतिक अवधारणा है, राजनीतिक। चलिए इस पर हम स्टेट की बात को और आगे बढ़ाएंगे उस समय बाद। बस आप समझ लीजिएगा जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो भारत के लिए यूज करेंगे स्टेट वर्ड। देन दूसरा बात यह है कि स्टेट को हमने देखा, मैं कह रहा हूं कि इंडिया इज ऑल्सो ए नेशन। तो माय डियर फ्रेंड इंडिया एक नेशन भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया एक नेशन भी है, इंडिया एक नेशन भी है, नेशन। तो राष्ट्र क्यों कहा जाता है? राष्ट्र की कहानी को सुनिएगा। नेशन मीन्स होता है दोस्तों सेंस ऑफ यूनिटी, एकता की भावना होना। सेंस ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की भावना होना। तो क्या मैं आपसे पूछूं, क्या भारत 1947 से पहले एक राष्ट्र था? 1947 से पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था, क्योंकि सेंस ऑफ यूनिटी भारत के अंदर नहीं था। यानी कि ये जो शब्द है नेशन, इसके लिए हमने लगभग 200 वर्ष का संघर्ष किया है अंग्रेजों के साथ, तब जाके भारत एक क्या बना, राज्य, एक नेशन बना। दैट मीन्स नेशन इज ए हिस्टोरिकल। तो माय डियर फ्रेंड, नेशन मीन्स इसका अर्थ होता है सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी अर्थात एकता की भावना होना लोगों के अंदर। तो भारत 1947 के बाद, भारत नेशन कब बना? तो 1947 में भारत एक नेशन बना, और वो भी एक रियल नेशन नहीं था। और रियल यानी कि नेशन को भी रियल नेशन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, आपने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत जो हमें मिला 1947 में, उसमें भी डिफरेंट देसी रियासतें थी, जो कई सारी रियासतें ऐसी थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी। 500 लगभग 70 देसी रियासतें हुआ करती थी। उनमें से कई सारी रियासतें पाकिस्तान के साथ कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी, जूनागढ़, कश्मीर। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको भी नेशन बनाने में, रियल नेशन, का नेशन बिल्डिंग, आपका एनसीईआरटी का एक आप देखेंगे कि चैप्टर भी है, तो उसमें बीपी मेनन और आपके
सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि नेशन बिल्डिंग, दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो वर्ड नेशन है, ये इसके लिए हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। दैट मीन्स नेशन इज ए हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, अर्थात जब आप इतिहास पढ़ रहे होंगे तो भारत के लिए आप नेशन वर्ड का यूज करेंगे। आप इतिहास पढ़िएगा, इतिहास की बुक, तो वहां पर राष्ट्र शब्द का यूज हो। दैट मीन्स नेशन इज ए हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, अर्थात राज्य एक ऐतिहासिक अवधारणा है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कि कंट्री। अब आप बोलेंगे कि भी कंट्री है, तो कंट्री का मतलब है कि ये एक भौगोलिक शब्द है। इट इज ए ज्योग्राफिकल वर्ड। ये क्या है? ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल वर्ड। दैट मीन्स ये क्या करता है? इट शोज द बाउंड्रीज ऑफ एनी टेरिटरी, अर्थात ये किसी क्षेत्र की सीमाओं को डिनोट करता है। ये क्या करता है? सीमाओं को दिखाता है, सीमाओं को दिखाता है, दिखाता है। अर्थात क्लियर बात यह है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है। तो भारत एक राज्य भी है। जब हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे आप इंडिया के लिए एक स्टेट बोलोगे। नेशन कब, यानी कि ये हमारा एक ऐतिहासिक शब्द है और ये एक भौगोलिक वर्ड है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे लग रहा है आपको ये बखूबी समझ में आ गया होगा क्या इसमें अंतर है, क्या अंतर नहीं है। तो अभी हम, चलिए, ये पहला फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने समझ लिया है और अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने बताया कि हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एंड संविधान। क्या हुआ? तो आप देखेंगे, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम एक वर्ड्स को समझना चाह रहे हैं जो है राज्य व्यवस्था। समझिएगा, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी पर हम बात करें। पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था। पॉलिटी, जो वर्ड पॉलिटी है मेरे प्यारे दोस्त, ये एक वर्ड हुआ करता था, पॉलिस, उससे निकला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा पॉलिटी जो वर्ड है ये आपका निकला हुआ है पॉलिस, पॉलिस शब्द से, और इसका मीन्स होता है सिटी स्टेट, सिटी स्टेट, सिटी स्टेट। अर्थात इसको कहा जाता है नगर राज्य। क्या कहते हैं इसको? नगर राज्य, नगर राज्य, नगर राज्य। अर्थात मैं बात कर रहा हूं राज्य व्यवस्था। अब एक वर्ड यहां पर देखेंगे कि पॉलिटी को मैंने कहा राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। अर्थात ये जो राज है इसका मतलब होता है राज्य। का मतलब क्या हुआ? ये दो वर्ड से, राज्य और व्यवस्था, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो राज है यानी कि राज्य, राज मतलब राज्य अर्थात स्टेट, और मेरे प्यारे दोस्त इस स्टेट को ही पहले कहते थे नगर राज्य। तो मुझे लग रहा है आप इस कॉन्सेप्ट को बखूबी समझ गए होंगे। राज व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज प्लस व्यवस्था, यानी कि राज्य और उसकी व्यवस्था, अर्थात राज्य की व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मतलब राज्य की व्यवस्था या राज्य को चलाने वाली व्यवस्था। क्या कहेंगे? राज्य व्यवस्था कहेंगे। अब आप यहां पर एक चीज को समझिए कि सबसे पहले बात यह आती है कि राज्य व्यवस्था की कैसे पहचान करें, इसकी जरूरत क्यों हुई। ठीक है जी, क्या कॉन्सेप्ट रहा, तो इस पर हम बात करेंगे। राज्य व्यवस्था मैंने बताया, राज्य व्यवस्था पॉलिस वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है नगर स्टेट अर्थात सिटी स्टेट,
और राज मतलब राज्य प्लस व्यवस्था। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, राज्य व्यवस्था मतलब राज्य, राज का मतलब हुआ राज्य अर्थात स्टेट, और उसकी व्यवस्था दैट मीन्स उसका सिस्टम। इस पर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। जरा देखिएगा, इसको आप समझिएगा। अगर हम वर्ल्ड पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था, राज यानी कि अब ये दो शब्दों से मिलकर बना, अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि ये हो गया आपका राज्य यानी कि स्टेट, और ये हो गया आपका व्यवस्था, व्यवस्था यानी कि सिस्टम। मेरे प्यारे दोस्त, जो वर्ल्ड पॉलिटी है, वर्ल्ड पॉलिटी ये किससे बना हुआ है, स्टेट से बना हुआ है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। यानी कि मैंने आपको जो 3 वर्ड्स बताए, कंट्री, नेशन, स्टेट, तो हमारा जो मीन्स है, क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो मेरा हमारा यहाँ पर जो मेनली जो आप हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्टेट को पढ़ने वाले हैं। तो स्टेट यानी कि राज्य व्यवस्था अर्थात राज्य को चलाने वाली व्यवस्था या राज्य की व्यवस्था। अब राज्य की इस राज व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो यह है कि राज व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी। मेरे प्यारे दोस्त, इस राज व्यवस्था की अगर हम बात करें, अभी हम आएंगे, इसमें राज्य भी है। राज व्यवस्था की जरूरत इसलिए पड़ी, जरूरत क्यों, जरूरत क्यों? हम इनिशियल से अगर हम इसका हिस्ट्री देखें तो मेरे प्यारे दोस्त, शुरुआत में जो मानव की जनसंख्या है वो बहुत कम रही होगी, फिर धीरे धीरे यानी कि जनसंख्या पहले 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, इस प्रकार ये जनसंख्या इंक्रीज होती गई। और जनसंख्या जब इंक्रीज हुई तो यहां पर कुछ संसाधन भी होंगे। ऑलरेडी बात है कि भाई यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या होगी, पॉपुलेशन, पीपल, पीपल से मिलकर पॉपुलेशन बन गई। पॉपुलेशन मिली, जब ये बन गया पॉपुलेशन, तो यहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, जैसे जमीन, तालाब, भूमि यानी कि आपका वन क्षेत्र, कोयला, बहुत सारी यानी कि जो संसाधन होंगे। इसका मतलब यहां पर कुछ रिसोर्स भी होंगे, संसाधन। मेरे प्यारे दोस्त, अर्थात संसाधन जैसे कि जमीन, जमीन, तालाब और भी डिफरेंट संसाधन होंगे। तो इनके बीच, इन संसाधनों को लेकर इस जमीन के टुकड़े पर किसका कब्जा हो, इस जमीन का मालिक कौन होगा, इसको लेकर मेरे प्यारे दोस्त संघर्ष शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, इससे संघर्ष उत्पन्न हुआ, संघर्ष। अर्थात मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पहले पीपल थे, इन्होंने मिलकर पॉपुलेशन अर्थात समाज का निर्माण किया, समाज का निर्माण। और समाज में संघर्ष ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो समाज में संघर्ष उत्पन्न हुआ, इसको आप, इसके लिए, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए, संघर्ष किस लिए हुआ कि इस जमीन, इस ये जो संसाधन है, आखिर इसका मालिक कौन होगा, मालिक अर्थात ओनर कौन होगा, इस पर डिसीजन कौन लेगा, सत्ता किसकी होगी आखिर। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसीलिए इस संघर्ष को खत्म करने के लिए आपका इसका समाधान की जरूरत होगी। और समाधान कब होगा, इसी वजह से राज व्यवस्था की जरूरत पड़ी। अर्थात मेरे प्यारे दोस्त, इन लोगों को रेगुलेट करने के लिए, इन संसाधनों पर किसका कब्जा होगा, इसके लिए एक व्यवस्था, एक सिस्टम की जरूरत पड़ी। यानी कि इसके लिए व्यवस्था मतलब नियम कानूनों की जरूरत पड़ी।
इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने कहा कि समाधान करने के लिए क्या हुआ, आपकी व्यवस्था अर्थात व्यवस्था की जरूरत पड़ी, जिसे आप बोल रहे हैं राजव्यवस्था। राज्य में, अब ध्यान से सुनेंगे आप, राज व्यवस्था यानी कि राज्य में जो लोग थे, ठीक है, उनके बीच उन्होंने मिलकर जनसंख्या का निर्माण किया, जनसंख्या से समाज बना, समाज में संघर्ष हुआ किसको लेकर, संसाधनों को लेकर, जमीन को लेकर, तालाब को लेकर, वनों को लेकर, नदियों को लेकर, और ये संघर्ष उत्पन्न हुआ। इसका समाधान करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त कुछ नियमों कानूनों की जरूरत पड़ी, जिसको बोलते हैं आप व्यवस्था। अर्थात दोस्तों, राज्य के व्यवस्था को चलाना क्या कहलाता है, राज व्यवस्था। मुझे लग रहा है ये बात आप बखूबी समझ गए होंगे कि राज व्यवस्था क्या है। अब यहां पर बात आती है कि इसको पहचाने कैसे। भाई आप कैसे कहेंगे कि ये एक राज्य है, अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी और चीजों को मैं यहां पर क्लियर करूंगा। राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, एक ये शब्द हुआ। कुछ शब्दों को हम यहीं पर क्लियर कर लें कि इनमें अंतर क्या है। तो मैंने बताया पॉलिटी अभी, यानी कि राज व्यवस्था, क्या कहेंगे, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था यानी कि राज्य को चलान चलाने वाली व्यवस्था, अर्थात सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से राज्य चलता है, राज्य को चलाने वाली व्यवस्था। ठीक है जी, राज व्यवस्था यानी कि नियम कानून। अब व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, नियम का, नियम कानून। और ये नियम कानून कहां पर है, कौन बनाता है, इस पर हम बात करेंगे। चलिए, एक तो हुआ राज व्यवस्था, क्लियर हुआ यहां पर वर्ड। दूसरा वर्ड आप देखेंगे, दूसरा वर्ड जो है वो है आपका संविधान। अर्थात संविधान क्या है, संविधान, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे प्यारे दोस्त, संविधान की अगर हम बात करें, आप देखिएगा ये दो शब्द से मिलकर बना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बना हुआ है सम प्लस विधान। सम मतलब होता है दोस्तों सेम, सेम या फिर इक्वल, इक्वल। विधान मतलब लॉज, अर्थात कानून। अर्थात एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें कानूनों को लिखा गया है, एक ऐसा दस्तावेज। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान क्या है, संविधान में ये जो नियम कानून थे, राज्य को चलाने वाले नियम कानून, ये किस में लिखे गए, ये संविधान में। तो आप कह सकते हैं संविधान, पहली बात तो अगर हम इसका लिटरली मीनिंग लें, यानी कि शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो क्या हो जाएगा, सभी के लिए समान विधान की व्यवस्था करने वाला दस्तावेज ही क्या कहलाता है, संविधान। तो क्या कहेंगे अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें, लिटरली मीनिंग, शाब्दिक अर्थ, तो मेरे प्यारे दोस्त, सभी के लिए समान विधान, विधान मतलब नियम कानून, लॉ। ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे सभी के लिए, सभी के लिए समान, समान विधि, विधि, विधि की व्यवस्था करने वाला, करने वाला दस्तावेज क्या है, संविधान है। तो पहले हमने देखा कि संविधान
अभी हम राज व्यवस्था पे फिर से जाएंगे, बट आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सभी के लिए समान विधान की व्यवस्था करने वाला एक दस्तावेज क्या है? संविधान है। अब आप यहां पर आइए, मैंने कहा एक चीज को आप और समझिए। एक तो ये इसकी परिभाषा, संविधान को आप समझ गए। तो क्या संविधान, जो संविधान है, क्या वो सभी के लिए समान कानूनों की व्यवस्था नहीं करता? फंडामेंटल राइट सभी को दिया गया है। ऐसा है क्या कि जो कुछ लोगों को दिया गया हो, किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म के लोगों को दिया गया हो? नहीं, सभी के लिए समान विधान, इक्वल लॉज फॉर ऑल। क्या है इक्वल लॉज फॉर ऑल? अर्थात मेरे प्यारे दोस्त, संविधान मैंने बताया एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें रूल लिखे हुए हैं, जिसमें किसके? सिस्टम, यानी कि जो राज्य में व्यवस्था था, राज्य की व्यवस्था के नियम कानून कह सकते हैं आप, संविधान में लिखे हुए हैं। अर्थात मैंने कहा राज्य की व्यवस्था के नियम कानून, कानून यहीं पर लिखे हुए हैं। नियम कानूनों का दस्तावेज ही क्या है? संविधान है। और जो कि क्या करता है? सभी के लिए समान विधान की व्यवस्था करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, संविधान और राज व्यवस्था, जब आप दोनों में क्या अंतर हुआ? तो राज व्यवस्था मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इसको देखें, जैसे कि मान लीजिए आप ये राज व्यवस्था के लिए एक ग्राफ बनाया गया, तो ये क्या है? मान लो पॉलिटी। पॉलिटी एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त संविधान इसके अंदर आता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान यानी कि राज व्यवस्था एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी में से यानी कि राज व्यवस्था के कुछ नियम कानूनों को किस में लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है। तो संविधान यानी कि राज व्यवस्था एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और उसी के कुछ नियम कानून लिखे गए हैं संविधान। तो मेरे प्यारे दोस्त, संविधान को भी आप समझ गए होंगे, राज व्यवस्था को भी समझ गए होंगे, और अब हम बात करते हैं राजनीति और राजनीतिक विज्ञान। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस पर भी हम बात करते हैं, फिर मैं लास्ट में इनमें क्या अंतर होता है इसको आप समझिएगा। चलिए डिफरेंट देखते हैं। पहला, सबसे पहले मैंने बताया पॉलिटी, दूसरा वर्ड है नंबर 1, नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तीसरा मैंने अभी बताया कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथी बात मैंने बताया यहां पर पॉलिटिक्स अर्थात राज व्यवस्था। आखिर इनमें अंतर क्या है? किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम ये पता हो कि इनमें अंतर क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे क्या काम का है, कहां से प्रश्न आते हैं। तो राज व्यवस्था, दूसरा मैंने बताया राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक या राजनीति विज्ञान। आखिर अंतर है क्या, ये पता होना चाहिए। तीसरा संविधान, बिल्कुल अंतर पता होना चाहिए संविधान। और चौथा पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति। आखिर इनमें अंतर क्या है? अब आप बोले कि राज व्यवस्था और राजनीति में सर क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है। एक्चुअली राज व्यवस्था यानी कि जो राज्य को चलाने वाली जो व्यवस्था है, उसका अगर हम एप्लीकेशन देखें, यानी कि आप देखेंगे पॉलिटी का एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करना ही क्या कहलाता है? पॉलिटी कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल सुनिएगा, उदाहरण के लिए व्यवस्था तो यह है कि हमारे यहां पर प्रधानमंत्री होता है। व्यवस्था क्या है? जैसे व्यवस्था की मैं बात करूं
व्यवस्था क्या है? जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे यहां पर होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है हमारे यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो ये क्या है? दीज आर द सिस्टम्स, दीज आर द सिस्टम्स। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इन सिस्टम्स को प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? जब आप व्यवहार में देख रहे हैं, राष्ट्रपति कहीं पर राज्यपाल शासन लगा दिया गया। जब आप व्यवहार में देख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट में कैसे सांसदों का चुनाव होता है, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ये पॉलिटिक्स है। ये क्या है? पॉलिटिक्स। तो मैंने बताया इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिटी में हम क्या अध्ययन करते हैं? पॉलिटी का मतलब क्या हुआ? व्यवस्थाओं का अध्ययन करना। व्यवस्था जो होगी वो किसी देश की होगी। जैसे व्यवस्था जो होगी हमेशा मेरे प्यारे दोस्त वो किसी देश की होगी, अर्थात जैसे इंडियन पॉलिटी। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये देश के जो व्यवस्थाएं हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्रपतीय व्यवस्था, ठीक है जी, प्रधानमंत्री व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का जो व्यवस्था होता है, ये सारे की सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस किसका स्टडी करता है? यहां पर अगर हम बात करेंगे पॉलिटी क्या है, यानी कि अर्थात पॉलिटी के अंदर मेरे प्यारे दोस्त व्यवस्थाओं का अध्ययन करना, किसी देश की व्यवस्थाओं का अध्ययन करना, सिस्टम्स। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस, यहां पर लिखा हुआ है। इसमें मेरे प्यारे दोस्त जैसे मैंने कहा किसी एक देश की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें विभिन्न देश की, पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या हुआ? एक साइंस जो कि विभिन्न देश की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। रूस में क्या व्यवस्था है? इसमें क्या है? एक ऐसा विज्ञान है, ये क्या है? विज्ञान है जिसमें विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस वेयर वी स्टडी द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। मेरे प्यारे दोस्त, अर्थात विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना राजनीतिक विज्ञान के अंदर करना। जैसे आप इसमें क्या पढ़ते हो? आईआरबी पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं चीन की व्यवस्था कैसी है, चीन में क्या सिस्टम चलता है, रूस में क्या सिस्टम है, यूएसए में क्या सिस्टम है, ये क्या है? हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब आपने अगला वर्ड देख लीजिए, संविधान। तो संविधान का मतलब क्या है? राज्य की जो व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं उनको एक दस्तावेज में लिख दिया गया, क्या कहलाया? संविधान कहलाया। यानी कि नियम और कानूनों का संग्रह। तो ये क्या हुआ? का मतलब क्या हुआ? नियम कानूनों का संग्रह। इसके नियम कानून, व्यवस्था, यानी कि जो व्यवस्था है, ठीक है, व्यवस्था की बात कर रहा है। और बात आती है राजनीति की। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बताया पॉलिटी का ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटी इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, आप जब पॉलिटी का व्यवहारिक अध्ययन करते हैं कि राष्ट्रपति को कैसे, मतलब आप देखा कि चुनाव कैसे होता है, ठीक है, कैसे हटाया जाता है, कैसे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया किसी राज्य में, ये राजनीति के अंतर्गत आता है। विवाद, नदियों को लेकर विवाद हो गया, मैंने बताया कि राजनीति की अगर हम शुरुआत की बात करें, इस पर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। राजनीति की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये है, मैं दो तरीके से बताता हूं, इसके शाब्दिक अर्थ पर भी जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये है एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटी इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। अर्थात
राज व्यवस्था का व्यवहारिक अध्ययन, राज व्यवस्था का व्यवहारिक अध्ययन ही राजनीति कहलाता है। आप डे बाय डे देखते हैं कि यहां पर सरकार गिरा दिया गया, यहां पर सरकार बनाया गया, ये सब क्या है? ये पॉलिटी के अंदर, किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका पॉलिटिक्स के अंतर्गत आएगा। तो अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्त, हमारे लिए एग्जाम के लिए पहली बात तो ये है, हमें पॉलिटी बहुत पढ़ना, पूरा का पूरा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की कुछ चीजें आपको आईआर पढ़ना होता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा स्टडी इसके बारे में नहीं करना है, ठीक है जी। संविधान हमें पढ़ना है, ठीक है जी। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स से जोड़कर पूछ लिया जाता है पॉलिटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में भी हमें नहीं पढ़ना मेनली हमारा, क्योंकि आपके टॉपिक का नाम क्या है? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ? क्लियरिटी हुई? तो हमेशा मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, एक बात का क्लियर ध्यान रखें कि सिलेबस अपने पास रखें, ठीक है। सिलेबस आपके पास होगा तो आपको यह पता रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे काम की चीजें कौन सी हैं और कौन सी हमारे काम की चीजें नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा अभी, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि राजनीति है क्या, राजनीति और राज व्यवस्था में क्या अंतर है। क्लियर है? मैं राजनीति की थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं, इसकी स्टार्टिंग यानी कि कैसे इसकी राजनीति की शुरुआत हुआ। राजनीति की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्त, राजनीति आप देखेंगे कि पाषाण युग, पाषाण काल हुआ करता था। तो मानव धीरे धीरे आप देखेंगे कि पाषाण स्टोन एज को भी आप बोलेंगे कि पैलियोलिथिक एज हो गया, मेसोलिथिक एज हो गया, नियोलिथिक एज, यानी कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में बांट दिया जाता है। तो धीरे धीरे मानव दोस्तों जैसे जैसे सभ्य हुआ, सभ्य का मतलब है वो कृषि करने लगा, स्थायी जीवन जीने लगा, तो उसको जमीन जो था, जमीन हो गया या फिर जो संसाधन से उनका महत्व का पता चला, और फिर आपस में वही बात संघर्ष होना स्टार्ट हो गया। और संघर्ष स्टार्ट हुआ तो दोस्तों राजनीति में उन संसाधनों पर किसका कब्जा हो। आज राजनीति जो, ऐसा नहीं है कि अब एक आधुनिक शब्द राजनीति, पॉलिटिक्स बहुत पुराना है, ठीक है, तो यानी कि बहुत पहले से चल रहा है। तो उन संसाधनों पर किसका सत्ता होगी, किसकी पावर होगी, उन पर डिसीजन कौन लेगा। इसके लिए मेरे प्यारे दोस्त, बाद में शुरुआत में क्या हुआ, आपने देखा होगा ग्राम पंचायत का गठन, अर्थात उन संसाधनों पर, जमीन, तालाब, वन, इन पर किसका मालिकाना हक होगा, इन पर सत्ता किसकी होगी, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। इसके लिए मेरे प्यारे दोस्त एक व्यवस्था बनाई गई और उसके लिए ग्राम पंचायत बनाएगी। तो ग्राम स्तर पर उसके लिए क्या कर रहा है, आपका नियम कानून बना रहा है ग्राम पंचायत। राज्य स्तर पर उसी के लिए नियम कानून बना रहा है आपका राज्य विधानमंडल। और पूरे देश के लिए इसी प्रकार से इन नियम कानूनों को बनाने के लिए संसद का निर्माण किया गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ का गठन किया। इस प्रकार से राजनीति की शुरुआत हुई। तो मुझे लग रहा है राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स में क्या अंतर है, यह बात आप बखूबी समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखेंगे थोड़ा सा राज व्यवस्था। मैंने बताया कि राज व्यवस्था में हम सबसे पहले राज्य को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने यह भी बताया था कि सबसे पहले हमने, अगला वर्ड ये था, आप यहां पर देखिएगा हमने अभी तक किस पर बात किया है। यहां पर देखिए मैंने आपको बता दिया है पॉलिटी क्या होता है, संविधान क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटी क्या है, एकदम क्लियर है। अब बात आती है स्टेट क्या है, इस पर हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे इस पर, व्हाट इज स्टेट। तो मेरे प्यारे दोस्त आज के लिए काफी है, ये आज हम क्लास यहीं पर रोकेंगे, ये क्लास आगे चलेगी, ठीक है। तो पॉलिटी में मेरे प्यारे दोस्त अगर आप इस हिसाब से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और पॉलिटी बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। तो आप बने रहिए और हम अगला क्लास में देखेंगे स्टेट का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझने का प्रयास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।